श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र की नवरात्रि चल रही है। चैत्र का प्रारंभ हो चुका है। 31 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 9 दिनों के बाद जब दशमी तिथि आती है तो इसका एक विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के बाद की दशमी तिथि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो दशमी तिथि या कोई भी तिथि हर माह में 2 बार आती है, लेकिन जो दशमी तिथि नवरात्रि के बाद आती है उसका अत्यधिक महत्व होता है। तो अप्रैल में 7 अप्रैल 2025 को चैत्र माह की दशमी तिथि होगी। इस दिन सोमवार का दिन है। वैसे तो दिन के हिसाब से सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के बाद की दशमी तिथि का एक खास उपाय। यदि आपके घर में बहुत कर्ज हो गया है, आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, धन की कमी हो रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, धन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, आवक आपकी कम है और खर्च आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के बाद जो दशमी तिथि आती है उस दिन आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस वर्ष नवरात्रि के बाद की दशमी तिथि 7 अप्रैल को है। तो यदि आप भी कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको इस नवरात्रि के बाद की दशमी तिथि को इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है इस उपाय को करने के लिए? पहले तो आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 शमी पत्र और 1 लोटा जल, इतनी सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में पहुंच जाना है। वहां जाकर आपको क्या करना है, शिव जी के सामने बैठकर आपको सबसे पहले 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर आपको अपनी कामना करनी है। फिर दूसरी अर्पित करना है, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा। फिर आपको अपनी कामना करनी है। ऐसे ही 5 बेलपत्र और 5 शमी पत्र आपको अर्पित कर देने हैं। एक एक करके 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 5 दूर्वा अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटा जल से 3 बार जल को अर्पित करना है और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपको कर्ज से मुक्ति दें और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या जो भी आपकी कामना है उसके लिए आपको कामना करनी है। यदि आप दशमी तिथि के दिन, नवरात्रि के बाद की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और हमेशा माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर की कृपा पर बनी रहेगी। तो इस दशमी पर इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।